वेलकम बैक टू द टेक टाउन। आज हम आ गए काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज में। ये लीड कोड का क्वेश्चन है। मैं इसका कोड स्कीमा जो भी है, एसक्यूएल का स्कीमा है, ये जो टेबल लेबल क्रिएट करना है, आप मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट के जो वीडियोस है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा देख सकते हैं। अपन एक बार कंप्लीटली इसको कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले दो टेबल दी गई है, एक एम्प्लॉय टेबल दी गई है, एक डिपार्टमेंट टेबल दी गई है। एम्प्लॉय टेबल में आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी है। और डिपार्टमेंट टेबल में आईडी और नेम है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि जो हायर अर्नर है डिपार्टमेंट के अंदर, वो कैंडिडेट है जो टॉप 3 यूनिक सैलरीज है उनकी। टॉप 3 का मतलब अगर जिसने रिपीट कर दी उसको हम एक ही काउंट करेंगे। सपोज एक की सैलरी है 10,000, दूसरे की सैलरी है 9,000, थर्ड की सैलरी है 9,000। तो जो सेकंड और थर्ड जिनकी इक्वल सैलरी है उसको हम एक काउंट करेंगे, क्योंकि वी वांट टॉप 3 यूनिक सैलरीज। ठीक है। तो इस तरीके से अब थोड़ा बहुत अगर मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई इस तरीके से मेरे को टॉप हायर अर्नर देने हैं, तो दो टेबल है। दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है। ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी इज लाइक फॉरेन की एम्प्लॉय टेबल में, और यहाँ पे आईडी जो है डिपार्टमेंट की, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो व्हाट आई कैन डू, सबसे फर्स्ट इंस्टेंस पे जो मैं लगा सकता हूँ, मेरे को ज्वाइन ऑपरेशन लगाना है। क्या लगाना? बेसिक ज्वाइन ऑपरेशन लगाना है। सबसे पहले मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस सिर्फ जस्ट नॉर्मली दिमाग लगा रहा हूँ। फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ई लिख दो। ठीक है। एम्प्लॉय ज्वाइन। अभी कौन सा ज्वाइन लगाना है, क्या करना है, वो अभी थोड़ी सी बात करें। ज्वाइन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट को मैंने डी लिख दिया, एलियास देते हैं अपन आराम से। ठीक है। ऑन ऑपरेशन लगाते हैं कॉमन की कॉलम पर। कॉमन की कॉलम एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, इधर देखिए एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय टेबल को मैं ई बोल रहा हूँ, ई डॉट DEPARTMENT डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी। ठीक है। इसके बाद के अंदर क्या है, इसमें डिपार्टमेंट के अंदर आईडी, डिपार्टमेंट को एलियास कह दिया था मैंने, डी डॉट आईडी। चलो ठीक है, ये मेरा ज्वाइन ऑपरेशन हो गया बेसिकली। ठीक है। अब मेरे को रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इन्होंने जैसे सैंपल, ये क्या है, सैंपल हमेशा दे के रखते हैं जितने भी मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीड कोड के अंदर। ये एक एग्जांपल देके रखते हैं कि सपोज मेरे पास में यहाँ पे दो टेबल है, दो टेबल है, दो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल। मेरे को आउटपुट में चाहिए डिपार्टमेंट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, सैलरी चाहिए। क्या चाहिए? डिपार्टमेंट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, सैलरी चाहिए, एज इट इज ये के नाम चाहिए मेरे को। ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू वन थिंग, लाइक DEPARTMENT डिपार्टमेंट एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और केस सेंसिटिव नहीं है तो कैपिटल और स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसमें एम्प्लॉय और कोमा, कॉन्सेप्ट करने का और अप्रोच लगाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो हमें फर्स्ट इंस्टेंस में जो हमें समझ में आ रहा है वो, अब ये नहीं पता कि डिपार्टमेंट कहाँ है, एम्प्लॉय कहाँ है, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है। फ्रॉम, अब बेसिकली अगर मैं डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, सैलरी देखने जाता हूँ, सैलरी तो दिख जाती है। ठीक है। डिपार्टमेंट नेम कहीं भी किसी भी कॉलम का डिपार्टमेंट नेम नहीं है ऑनेस्टली, नहीं है डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब डिपार्टमेंट नेम नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को एक है ना सब क्वेरी रन करनी पड़ेगी, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं कैसे दूंगा, ध्यान से देखना। सेलेक्ट लिखूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ध्यान से देखना। जो ये जो नेम है, ये वाला जो कॉलम है, वही तो है बेसिकली डिपार्टमेंट नेम। तो टेबल कहाँ से है? डी, मतलब डिपार्टमेंट से आ रहा है, डी डॉट नेम। इसको मैं क्या बोल दूं, एज डिपार्टमेंट। फिर मैं ऊपर कॉल कर लूंगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद के अंदर मेरा क्या है, अगर मैं एम्प्लॉय टेबल देखता हूं, तो ये जो नेम है वही तो बेसिकली एम्प्लॉय है, तो ये ई टेबल है। तो ई डॉट एम्प्लॉय, ई डॉट नेम। अब मैं इसको बोल दूं एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे अगर आप देखेंगे, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद में इसकी सैलरी आनी है, राइट। तो अब सैलरी कौन से कॉलम से लेंगे ना है, कौन से नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है। बट एक ही जगह है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एम्प्लॉय के अंदर ही सैलरी शो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ई डॉट सैलरी। अब तुम्हें मैं ऑनेस्टली बात बताऊं तो इस कॉलम का नाम तुम्हें कुछ रखने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम का नाम बाय डिफॉल्ट सैलरी ही है। बट तुम अगर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज नहीं हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब व्हाट आई कैन डू, वन मोर थिंग, अब तुम्हें मैं ऑनेस्टली बता, ज्वाइन तो तुमने लगा दिया, क्या ये डिपार्टमेंट हर जगह जा जाकर ज्वाइन हो जाएगा, मतलब आईटी आईटी है, सेल्स सेल्स है, ये पूरा का पूरा ज्वाइन हो गया ऑनेस्टली। अब व्हाट वी कैन डू वन मोर थिंग क्या, अगर हम ज्वाइन कर लिए, अब मुझे क्या चाहिए, इनको रैंक देना है, डिपार्टमेंट वाइज रैंक देना है, कि रैंक किस किस है, लेकिन रैंक का किसके हिसाब से, सैलरी के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक विंडोज फंक्शन यूज होता है, क्या यूज होता है, विंडोज फंक्शन। विंडो फंक्शन क्या काम करता है, अगर आपको विंडो फंक्शन पूरा समझना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, थ्रू आउट विंडो फंक्शन समझाया गया उसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंक फंक्शन यूज कर सकता हूँ या डेंस रैंक फंक्शन यूज कर सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है। डेंस रैंक फंक्शन क्या काम करता है, कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करता। सपोज अगर दो सैलरी अगर इक्वल इक्वली भी आएगी ना, जैसे ये 85,000 85,000, तो इन दोनों को सेकंड नंबर देगा, लेकिन अगली वाली जो नेक्स्ट सैलरी है उसको थर्ड नंबर देगा, रैंक थर्ड देगा। लेकिन अगर रैंक फंक्शन यूज कर लिया तो रैंक फंक्शन क्या करता है, इस वाली को 70,000 को रैंक फंक्शन 4 देता, थर्ड स्किप कर देता। रो नंबर क्या करता है, बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से वो रैंक देता है। तो मैंने क्या करा, डेंस रैंक फंक्शन यूज करा। डेंस रैंक के बाद में अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, पार्टीशन बाई। पार्टीशन बाई, पार्टीशन बाई के अंदर क्या होता है, एक सेकंड, ओवर नहीं लगाया मैंने बाहर, ओवर, हाँ। पार्टीशन बाई के अंदर क्या होता है, हम पार्टीशन बाई करते हैं, जैसे ग्रुप बाई करते थे, यहाँ पे पार्टीशन बाई होता है। पार्टीशन बाई किसके हिसाब से करना है, हमें डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से करना है। तो डी डॉट, डी तो टेबल हो गई डिपार्टमेंट की, और उसके नेम, ठीक है, डी डॉट नेम, ठीक है। पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट। अब ऑर्डर बाई, सैलरी को ऑर्डर बाई करना है, क्योंकि हमें सैलरी की रैंकिंग चाहिए। तो ORDER, ऑर्डर बाय सैलरी। अब सैलरी किसकी, एम्प्लॉय टेबल की, SALARY सैलरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, ई डॉट सैलरी तो मैंने लिख दिया कि एम्प्लॉय टेबल की सैलरी को ये करना, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल सी चीज है। अब क्या है, अगर बाय डिफॉल्ट मैं कुछ भी नहीं लिखूँ ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो ये असेंडिंग आएगा, मतलब सबसे छोटी सैलरी ऊपर होगी, देन फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, इस तरीके से। तो व्हाट आई हैव टू डू, लाइक मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा डिसेंडिंग, मतलब मेरे को हाईएस्ट सैलरी टॉप पे चाहिए। अब मैं क्या करा, ये जो पूरा का पूरा जो मैंने विंडो फंक्शन चलाया, दैट विल क्रिएट ए कॉलम। क्या क्रिएट करेगा, एक कॉलम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज, मैं क्या कर रहा हूँ एज, और यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको मान लिया मैंने कोई रैंक, रैंक मान लिया। अब ये देखो, ये पूरा एंटायर एंटायर ये सारा का सारा चल रहा है, रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ तक सारा का सारा हो गया, ये पूरी एक क्वेरी है। जब ये क्वेरी रन करेगी ना, है ना, तो इस क्वेरी का जो भी आउटपुट होगा, वहां से हमें डिपार्टमेंट फेच करना है, डिपार्टमेंट हम फेच कर लेंगे, कॉलम है डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय फेच करना है, एम्प्लॉय कॉलम है, यहाँ से सैलरी फेच करनी है, सैलरी कॉलम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फेच हो जाएगी, ठीक है। अब जब भी हम ऐसे कोई कोरिलेटेड क्वेरी बनाते हैं तो उसको एलियास देना पड़ता है, कुछ भी XYZ जो भी तुम्हें देना है, एज लगा के एलियास दे लो या डायरेक्ट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि ये तो फ्रॉम दिस थिंग ये तो हो गया। अब मेरे को क्या करना है, टॉप 3 सैलरी चाहिए, क्या चाहिए, टॉप 3 सैलरी चाहिए। तो मेरे को पता है कि इसमें एक रैंक कॉलम भी है इसी सब क्वेरी में। तो व्हाट आई कैन डू लाइक, वेयर वेयर फिल्टर आउट कर दूं, रैंक इज रैंक इज लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, दैट इज इट। और अब इसके बाद में मैं इसको रन करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो मैं अभी अपना कॉन्सेप्ट रन करके देखते हैं, इसको नॉर्मली रन करके देखते हैं ऑनेस्टली। अननोन कॉलम ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी ब्रो, ऑन क्लोज किधर है, ओके अंडर स्कोर नहीं है, कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब रन कर लेते हैं, जो भी गलती आएगी उसको नॉर्मल, हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब बेसिक लॉजिक था, नॉर्मल लॉजिक था, इसके अंदर जो करना था वही हमने करा है। देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये आईडी और नेम है, ठीक है, हमने वही करा है। आईटी 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 में ये 4 जने आ गए, जबकि टॉप 3 चाहिए थी, बट इसने टॉप 3 में बोला था कि टॉप 3 यूनिक सैलरी चाहिए। तो इसने क्या करा, ये जो 2 टाइम्स जो 85,000 आया ना, इसको एक ही काउंट करा है। तो जो डेंस रैंक है वो यही काम करता है, इसको सेकंड रैंक देगा, और ये वैल्यू स्किप नहीं करेगा, अगले नंबर पे थर्ड रैंक देगा। अगर रैंक फंक्शन यूज करते तो इसको फोर्थ रैंक देता। तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस हार्ड क्वेश्चन, ये लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट एसक्यूएल पढ़नी है तो मैं इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ मेरे यहाँ पे टेकटाउन का,
आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से बहुत ऑनेस्ट वे में एसक्यूएल पढ़ी जा सकती है। बाइलिंगुअल रखेंगे, कंटेंट आपको इंग्लिश में दूंगा, मैं समझाऊंगा हिंदी में, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ उसको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको कि कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। धन्यवाद।